गाइस, आई एम आनंद फ्रॉम अध्ययन साथी। तो एप्टीट्यूड के सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर की कुछ पावर है तो उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा। जैसे कि अपने को दे दिया जाए 405 की पावर कुछ एक बड़ा सा नंबर 586 ऐसा करके कुछ, तो उसकी यूनिट डिजिट पूछा जाता है। कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ये सब इस तरह के क्वेश्चंस। तो उसको कैसे इजी वे में आंसर करना है, उसमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व करना है, वो सब हम देखेंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपने को मिलते हैं कि इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आपसे पूछ दी जाए तो आप घबराएं नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप उस ट्रिक का यूज करके बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, जनरली अपने पास जो यूनिट डिजिट रहती है वो 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक 10 यूनिट डिजिट्स रहेंगी। तो उसमें हमने डिवीजन किए हैं। आप ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। मैंने नीचे ये टेबल बना रखी है पूरी, तो आप मैं इनमें लिखा के आपको बताऊंगा कि क्या कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं आप। तो अब देखिए, 3 तरीके के नंबर है अपने पास। एक जो कि वैसे ही रहते हैं, मतलब उनकी कितनी भी पावर लगा दो आप, उनकी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी। जैसे 0, 1, 5, 6, तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। 0 की पावर कुछ भी कर लो, लास्ट में 0 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 ही मेंटेन रहेगा। और 5 की पावर कुछ भी कर लो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 करोगे 25, 3 करोगे 125। तो आप इसमें ऑब्जर्व करिए कि सब में यूनिट डिजिट 5 ही है। और यहाँ पे मेरा मतलब 5 बस से नहीं है। अब जैसे आप 11 का भी करेंगे तो 11 का आप लिखते जाइए। 11 की पावर 1 लिखेंगे 11, 11 की पावर 2 लिखेंगे 121, फिर 1331। तो ऐसे कर करके 11 की कितनी पावर लिखेंगे आप, उसके यूनिट डिजिट में 1 ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। तो ये 0, 1, 5 और 6 की भी आप देख सकते हैं, 6 फिर 36, सब में क्या है 6 है लास्ट में। तो ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनकी यूनिट डिजिट नहीं चेंज होने वाली, चाहे आप उनकी पावर कितनी भी रख दो। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो कि हर दूसरे पावर के बाद अपनी डिजिट चेंज करते हैं। जैसे 4 और 9 है, 4 और 9 की पावर आप देखिए, 4 की पावर 1 लिखेंगे तो 4, 2 लिखेंगे 16, फिर 64। तो आप देखिए, पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट पावर होगी उसकी भी यूनिट डिजिट में 4 आएगा, फिर अगले वाले की यूनिट डिजिट में 6 आएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। यहाँ पे मेरा मतलब 4 बस से नहीं था। आप जैसे 14 भी ले लीजिए, तो 14 की पावर 1 14 आएगा, फिर 196 आएगा। फिर आप आगे देखेंगे तो उसमें भी 14 की पावर 3 करेंगे तो उसमें लास्ट में 4 ही आएगा, क्योंकि 6 इस 196 में आप 14 का इंटू करिए तो 4 का 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब 4 और 9 का भी देख लेते हैं। 9 का देखिए, 9 पावर 1 9, फिर 81, फिर 729। तो ये देखिए 9 फिर 1, फिर 9 फिर 1। तो ये इसमें क्या चलता है, 9 और 1 का रिपीटेशन चलता है। इसमें 4 और 6 का रिपीटेशन चलता है। और इसमें तो सब सेम थे, इन 4 में सब सेम थे। ये एक अलग कैटेगरी हो गई और ये एक अलग कैटेगरी हो गई, जो कि मतलब 2 पावर के बाद रिपीट करती है। अब ये 4 नंबर जो लास्ट के हैं वो एक अलग कैटेगरी है। इनमें क्या पावर 4 के बाद रिपीट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, शुरू के 1-2 एग्जांपल मैंने दिखा रखे। 2 पावर 1 रखेंगे 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16 का यूनिट डिजिट 6, फिर देखिए 2, 4, 8, 6। यही साइकिल चल रही है किसकी, 2, 4, 8, 6। तो देखिए यही साइकिल चल रही है। अब ऐसे 3 में आप ऑब्जर्व करेंगे, 3, 9, 7, 1, फिर 3, 9, 7, 1। तो इसमें किसकी साइकिल चल रही, 3, 9, 7, 1। ऐसे ही 7 में है, 7, 9, 3, 1। फिर 8 में ऐसे ही, 8 में 8, 4, 2, 6। तो इनकी साइकिल चलेगी। तो ये ऐसे नंबर हैं, ये 4, जिनमें साइकिल किस पे चलने वाली है, 4 पावर के बाद रिपीट होने वाले हैं यूनिट डिजिट। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इनसे रिलेटेड। ये अपने पास सामने 4 क्वेश्चंस है। 4 में से अपन एक क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर उसके बाद मतलब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, फिर उस ट्रिक से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, 3, 4, 2 की पावर 1067। तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट 2 है। 2 कितने के बाद रिपीट करता है,
टू की फ्रीक्वेंसी क्या है रिपीटेशन की, 4, मतलब 4 के बाद रिपीट करता है। तो आप क्या करिए, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करिए। 1067 डिवाइड बाई 4, 1067 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 2 जा 8 2। तो देखिए ये अपने पास रिमाइंडर आया 1। अपने को क्वेश्चन से मतलब नहीं है, अपने को रिमाइंडर से मतलब है। अपन ने इसकी पावर को फ्रीक्वेंसी, जो इसकी रिपीटेशन की फ्रीक्वेंसी थी उससे डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। तो अब देखिए आप इसको एक नई पावर मानिए, ये 2 था, इसकी पावर ये मानिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या आएगा 2। तो इस जो ये नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, लास्ट में 2 आएगा। ये कितना इजीली अपन ने पता कर लिया। अब यही सेम चीज मैं आपको एक मतलब बेटर वे में दिखाने वाला हूँ। ये रहा कुछ कंक्लूजन, मतलब मैंने निकाला है कैसे करना है आप इनको सॉल्व ऐसे क्वेश्चंस को। तो देख कंक्लूजन क्या कहता है कि स्टेप 1 क्या रहेगा आपका, कि पहले आप जो यूनिट डिजिट है उसको देखिए, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन देखिए। मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी जो कि एज इट इज रहती हैं। एक पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी जो कि 2 के बाद रिपीट होती है, तीसरी कैटेगरी जो कि 4 के बाद रिपीट होती है। तो आप देखिए कौन से वाले कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद जो उसकी पावर दी गई है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन से डिवाइड करिए तो कुछ रिमाइंडर आएगा। तो 2 पॉसिबल केस है अपने पास, या तो रिमाइंडर नॉन जीरो हो या तो रिमाइंडर जीरो हो। तो जब रिमाइंडर नॉन जीरो हो तब तो रिमाइंडर को नई पावर मान लेना है, जैसे कुछ भी पावर दिया, जैसे लास्ट केस में पावर कितना दिया गया था 1067। तो अपन ने इसकी नई पावर क्या मानी थी, जो इसका रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर 1 आया था, तो अपन ने इसकी नई पावर 1 मान ली थी। अब इसी तरह अपन क्या करेंगे कि अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो क्या होगा, अपने रिमाइंडर को जो अपना नया जो रिमाइंडर आया था उसको नई पावर मान लेना है। फिर अगर या तो क्या हो कि अपनी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगी तो क्या करेंगे अपन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन थे उसी को नई पावर मान लेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल अपन लेते हैं, इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 3 की फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन क्या होती है 4। तो अपन क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 30, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 आने पर मैंने क्या बताया कि टेक फ्रीक्वेंसी एज न्यू पावर, फ्रीक्वेंसी क्या है रिपीटेशन की 4। तो अपन इसकी यूनिट डिजिट में 4 पावर मानेंगे, नई पावर। तो 3 की पावर 4 पे क्या आता है, हमने लास्ट टाइम देखा कि 3 कैसे रिपीट होता है, 3 9 7 1। तो 3 की पावर 4 में क्या आता है 1 लास्ट में आता है। तो इस ये जो नंबर होगा जो भी इसके एक्सपेंशन में होगा उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। एक मैं आपको इसमें से बताता हूँ, फिर बाकी के आप अटेम्प्ट करिए खुद से और उनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे 464 है की पावर 167, तो यूनिट डिजिट में क्या है 4। तो 4 को आप 4 की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2। तो अपन क्या करेंगे, पावर को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, 167 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 8 3, तो ये 166 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो अब अपने को इस रिमाइंडर को नई पावर मानना है। तो यूनिट डिजिट में 4, उसकी नई पावर क्या 1, 4 पावर 1 4। तो यूनिट डिजिट में इस नंबर की यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4 आएगा।